प्रदेश। हाँ बच्चों देखिए, ये गन डायोड है। गन डायोड का वोल्टेज और करंट के बीच कैरेक्टरिस्टिक्स हम सिखाएंगे आप लोग इस ऑपरेटर्स की मदद से। ये गन डायोड ऑसिलेटर, ठीक, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? गन डायोड ऑसिलेटर। यहाँ पर एक गन डायोड है। यह गन डायोड पावर सप्लाई है जिसमें वोल्ट मीटर और करंट मीटर लगे हुए हैं। ये गन डायोड का ये टर्मिनल गन डायोड पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है। इसमें वोल्टेज और करंट के बीच कैसे ग्राफ मिलता है, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसमें करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। एक वोल्टेज पर करंट मैक्सिमम होता है, उस वोल्टेज को क्या वो कहते हैं हम? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट ड्रॉप होना शुरू होगा। ये देखें, जैसे पहले नंबर पर हम लेते हैं एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज 0 वोल्ट का, 0 वोल्ट देखते हैं। 0 वोल्ट पर यहाँ पर क्या मिलता है? करंट 0 मिल रही है। अब हम 1 वोल्ट करते हैं, इसको वोल्टेज को बढ़ाएं 1 वोल्ट। ये देखें 1 वोल्ट बढ़ाते हैं, ये 1.5 हो गया, 1.240 है। देखिए 1.40 वोल्ट पर कितनी करंट मिली? 0.21 एम्पियर में है अभी। किसमें? एम्पियर। बाद में इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ाएं वोल्टेज। ये कितना वोल्टेज आया? 2.15 वोल्ट में कितना करंट हुआ? 0.31 एम्पियर हुआ, ठीक। आगे देखें 3.18 वोल्टेज पर करंट मिला। 3.22 वोल्ट, 3.22 वोल्ट पर कितना करंट है? 0.42 एम्पियर। पांचवी रीडिंग आगे बढ़ाएं, ये 4 पर ले चलें। ये 4.44 पर कितना आया? 0.48 एम्पियर आया। अब आगे देखते हैं, इसको 5 के करीब ले चलें। 5.10 पर कितना आया करंट? देखो करंट कम हो गई। 4.44 वोल्ट पर करंट मैक्सिमम मिलती है 0.48 एम्पियर। अब करंट ड्रॉप होना शुरू हो गई, तो इस वोल्टेज को 4.44 वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे। अब जैसे इससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ाया 5.10 तो करंट 0.48 से कम हो गई, 0.44 एम्पियर हो गई। अब देखिए यही है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब आगे देखते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो देखिए और कम हो जाएगी। देखिए 6 पॉइंट कितना कर दिया? 6.26 वोल्ट कर दिया, तो और कम हो गई, 0.42 एम्पियर हो गई। अब देखिए इसको 7 कर देते हैं, 7 के करीब, 7 पॉइंट कितना कर दिया? 7.39, तो कितनी करंट हो गई? 0.40, और कम हो गई। अब देखो इसको 8 कर देते हैं, 8.86 वोल्ट कर देते हैं, तो करंट और कम हो गई, 0.38 एम्पियर हो गई। किसमें हो गई? एम्पियर। बस इतने तक ले लेते हैं। आइए जो हमें एम्पियर में करंट मिलती है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मिली एम्पियर में हो जाएगा, क्योंकि 1 एम्पियर इक्वल टू 10³ मिली एम्पियर होता है, ठीक। ये कंप्लीट होता है गन डायोड का। अब ग्राफ में वोल्टेज और करंट के बीच हम ग्राफ खींचेंगे, ऐसे ग्राफ खींचेंगे। ये देखिए ये बना रहे हैं, वोल्टेज इन मिली एम्पियर में लेंगे और करंट नहीं, वोल्टेज इन वोल्ट में लेंगे, V इन वोल्ट, और करंट मिली एम्पियर में लेंगे। तो पहले देखेंगे कि वोल्टेज बढ़ेगा, इस मैक्सिमम वोल्टेज को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT। अब इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से वोल्टेज ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप आउट होगा, कम होगा, ये वैल्यू पॉइंट पर आएगा। अब फिर
और बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ना शुरू होगा। इस तरह वोल्टेज और करंट के बीच गन डायोड का ग्राफ मिलेगा, जो आप इस ऑब्जर्वेशन टेबल से ग्राफ को ड्रा करेंगे। थैंक यू।